देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथ का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हिंदी में से क्या बोलते हैं? त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले दो टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में और दूसरा उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को समझ रहे हैं। ट्रायंगल क्या होता है? देखो, अगर ट्रायंगल का नाम समझोगे तो ट्रायंगल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ट्राई और एक है एंगल। यानी तीन एंगल वाली भुजा को, यानी ऐसा कोई साइड, ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर हो जिसमें कितने एंगल हो? 3 एंगल हो। ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल मतलब होता है एंगल। के एंगल मतलब समझ लो कोना। क्या होता है? कोना या कॉर्नर। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जिसमें 3 एंगल हो। कितने एंगल हो? तो उसे बोलते हैं ट्राई एंगल। क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमसे हम कहें तुम क्लोज्ड फिगर बनाओ। क्या बनाओ? क्लोज्ड फिगर। तो तुम क्या एक साइड से क्लोज, एक साइड लो और क्लोज फिगर बना सकते हो? कभी जीवन नहीं बन सकता। हम कहें एक और ले लो, तो एक और साइड ले लोगे तो क्या दो साइड से तुम क्लोज फिगर बना सकते हो? नहीं बनेगा। कम से कम कितना तुम्हें चाहिए? 3 साइड मिलेगा तब जाके तुम एक क्लोज फिगर बना सकते हो। तो तुम ऐसा भी समझो कि यह सबसे कम साइड वाला क्लोज फिगर भी होता है। एक ट्रायंगल क्या होता है? सबसे कम साइड वाला क्लोज फिगर। यानी इससे कम साइड लेकर हम लोग क्लोज फिगर नहीं बना सकते। आगे लेकर जाओ तो भाई साइड बढ़ाते जाओ, बनता जाएगा। साइड बढ़ाते जाओ, बनता जाएगा, बनता जाएगा। लेकिन सबसे कम साइड से कौन सा क्लोज फिगर बनेगा? तो क्या नाम है उसका? ट्रायंगल। तो इसमें कितने साइड होते हैं? तो कहोगे 3। कितने साइड होते हैं? 3। यह इसका डेफिनेशन बन जाएगा। तो क्या होता है? द क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी ऐसा कोई क्लोज फिगर जिनमें 3 साइड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरह से तुम्हारा ट्रायंगल है। अब तो तुम लोग बहुत ज्यादा एडवांस भी हो चुके हो। तुम लोग मैड एंगल्स भी खाए हो। मैड एंगल देखे हो वो? तो उसका शेप ट्रायंगल जैसा है। कैसा है? उसी का शेप ट्रायंगल। उसी का शेप कैसा है? बात समझ रहा है? तो हम लोग ऐसा बहुत सारे ट्रायंगल से में सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन मैड एंगल बहुत ज्यादा फेमस बात। तुम लोग देखे भी हो, खाए भी होंगे। मैड एंगल तो सब खाए होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं? तो मेन पार्ट होते हैं 6। एक ट्रायंगल में मेन कितने पार्ट होते हैं? तो कहोगे 6। तो क्या होते हैं? आर मेन 6 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के मुख्य कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। देखो यह साइड है इसका, तो साइड काउंट करो 1 2 3। 3 साइड होगा। 3 क्या हो गया? साइड। और 3 देखो एंगल है 1 2 3। तो 3 साइड होता है और 3 एंगल। इस कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉर्नर क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी में इससे बोलेंगे भुजा। देखो इसको साइड भी बोलते हैं और आर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? भुजा हिंदी में। इसको बोलते हैं शीर्ष और इसको क्या बोलते हैं? कोण। बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? देखो ट्रायंगल के कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2 अलग अलग बेस पर ट्रायंगल के 3 अलग अलग पार्ट टाइप होते हैं। अभी हम बता देंगे उसको, वो आगे समझा देंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। अभी ऐसे समझ, थोड़ा सा हमें लिख दिया मीडियन के बारे में, तो मीडियन समझ लेते हैं। उसको हम लिख के और समझा रहे हैं। तो ट्रायंगल का टाइप हम आगे वाले में दिखा देंगे। अभी बस लिख दो मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन देखो क्या होता है। एक मान लो तो ये ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल है, जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन। देखो मीडियन अगर तुम दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है मिडिल। मीडियन में अगर तुम लिखा हो जाओ तो मिड ईयर। मिड ईयर यानी मिड आ रहा है। मिड यानी मिड पॉइंट। मिड यानी मिड पॉइंट। तो जब भी मीडियन आए तो तुम लोग के दिमाग में एक ख्याल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कि मिड पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा हो रही। किसके बारे में चर्चा हो रही है? मिड पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? मिड पॉइंट के बारे में। तो अब मिड पॉइंट किसका होगा? तुम कहोगे मिड पॉइंट भाई साइड का ही मिड पॉइंट हो सकता है। इस एंगल का तो मिड पॉइंट होगा नहीं, वर्टेक्स का तो मिड पॉइंट होगा नहीं। किसका मिड पॉइंट होगा? साइड का ही। तो साइड का मिड पॉइंट फाइंड करो, तो किसी भी साइड का मिड पॉइंट फाइंड करो। हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, किसका? AB का। किसका? AB का। तो AB का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखना कैसे करते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान देखो। अपने पास कंपास है, कंपास में पेंसिल लगाएं। पेंसिल लगा के इसका आधा अंदाजा बताओ। क्या इसका ये आधा से अधिक दूरी है? इतना दूरी क्या आधा से अधिक होगा? पक्का आधा से अधिक होगा। तो एक लाइन ऐसे करके इधर ऐसे आर्क काटेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। आर्क काट दी इधर। अब उसी से इधर भी एक आर्क काट ले। काट दिए? बात समझना है? अब इसको चेंज नहीं करना है, ये इसे चेंज नहीं करना है। अब यहाँ से काटे तब यहाँ पे काटेंगे। यहाँ से लेंगे, इधर से आर्क काटेंगे और इधर से उसी नाप से आर्क काट दिए तो तुम्हें एक इधर क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे करके
और एक इधर क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा ऐसे करके, मिल गया। इस क्रॉस पॉइंट को ऐसे करके डॉट डॉट्स करके मिला देंगे। हम अंदाजा खींचे मिला दिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट कट करेगा यही क्या तुम्हारा होगा, मिड पॉइंट। अभी रेज कर दो, ये तुम्हें मिड पॉइंट मिल गया। ये अंदाजा किए से थोड़ा सा उधर हो गया है, ये तुम्हारा क्या हो गया। इसी तरह मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब तुम मेजर करोगे तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट रहेगा। बात सुना, इस तरह से क्या करते हैं, मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट को क्या करते हैं, इस ये क्या साइड है, इसके सामने का वर्टेक्स बताओ कौन है, इसके सामने कौन, ये है। यहाँ पर खड़े होकर देखो तो क्या ये सामने दिखेगा, इधर तो सामने कौन दिख रहा है, सी। कौन दिख रहा है, सी। तो इसके सामने वाले से साइड से मिला दो। तो यह जो तुम्हारा बन जाएगा ए बी सी है, ये डी मान लो। तो यह जो लाइन है जो इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिला, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन। समझ में आया, हाँ बोलो। तो मीडियन का डिफरेंस क्या बताओगे कि मीडियन भी एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स से मैच कर रहा है, सामने वाले वर्टेक्स से मिल रहा है। तो इसी लाइन सेगमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन। हिंदी में से क्या बोलते हैं, माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। यानी किसी भी कोई भी साइड लो, उसके मध्य बिंदु से यानी मिड पॉइंट से सामने वाले शीर्ष यानी वर्टेक्स से मिलाते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट में फाइंड मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मेरी बात सुन रहा है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करो, इसका मिड पॉइंट फाइंड करके दिखाओ। तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करके दिखाओ। ये नाम दो ए, इसका बी, इसका सी। यहाँ पर बी का बी से मीडियन फाइंड करो। एक मीडियन पॉइंट फाइंड करके दिखाओ, तो फटाफट करो। चलो जी, अभी हम लोग मीडियन पढ़ चुके हैं यानी माध्यिका पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तुम लोगों को लर्न करना जरूरी है। कुछ जो मतलब जो एमसीक्यू बन के आते हैं और फिल अप द ब्लैंक्स बन के आते हैं, ट्रू फॉल्स बन के आता है, वो यहीं से बन के आता है। मीडियंस के बारे में यही 5 पॉइंट है, टॉपिक हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी ज़्यादा जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। पहला देखो क्या बोला, पहला पॉइंट कह रहा है कि अ ट्रायंगल हैव 3 मीडियंस। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं, 3 मीडियन। ध्यान से देखो, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल, ये क्या हमारा एक ट्रायंगल, ये इस तरह से दिख रहा है, इसका नाम है ए, ये बी और ये सी। यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से। तो कितने मीडियन बनेंगे, तो देखो 1 2 3 कितने मीडियन बनेंगे, 3 बनेंगे। बात सुन रहा है। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन होते हैं, तो याद रखना 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। बात सुन रहा है। क्या एक ट्रायंगल में 2 मीडियन होते हैं, तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा कितना होगा, 3 होगा, कम से कम 1 होगा। बात सुन रहा है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। अब समझो, मीडियंस आर फाउंड होली या कम्प्लीटली इनसाइड द ट्रायंगल। जितने भी मीडियन होते हैं, कोई भी मीडियन ट्रायंगल के बाहर नहीं पाया जाता है। कोई मीडियन ट्रायंगल के बाहर नहीं, सभी मीडियन क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। याद रखना, ट्रायंगल जितने भी मीडियन ट्रायंगल कहाँ होते हैं, इनसाइड यानी अंदर होते हैं, बाहर कोई भी मीडियन नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या होता है, मीडियंस आर कॉन्करेंट। मीडियंस आर कॉन्करेंट। तुम देखो यहाँ पर 3 मीडियन ड्रॉ किए हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे जो मीडियन होते हैं एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट यानी बिंदुगामी, यानी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। मीडियन कितने पॉइंट से होकर जाता है, तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से होकर जाता है। किससे हो जाता है, कॉमन पॉइंट से। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं, तो क्या होता है, मीडियंस किसी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से होकर जाता है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज का केंद्र। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, द पॉइंट एट विच द मीडियंस आर इंटरसेक्ट, यानी वह पॉइंट जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। बात समझ में आ रहा है। अगला देखो, टू फाइंड द सेंट्रॉइड। अब समझो, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए क्या करने के लिए, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड। क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड। तो हमें पता है कि जो मीडियंस होते हैं यह क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं यानी बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदु से कर जाते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे हम ये वाला हम ट्रायंगल, ये वाला मीडियन ड्रॉ नहीं किए, ये मीडियन ड्रॉ नहीं किए, हम बस एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ कर दिए और यहाँ से ड्रॉ कर दिए। अब बताओ, तीसरा वाला भी इसी पॉइंट से कर जाएगा ना,
तीसरा वाला कहाँ जाएगा, इसी वर्ड से। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए 2 ही मीडियन ड्रॉ करना ही इनफ होता है, 2 ही मीडियन ड्रॉ करना इनफ होता है, क्योंकि तीसरा वाला भी उसी पॉइंट से होकर जाएगा। तो 2 पॉइंट जिस पॉइंट पर कट करे वो इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड। क्या बताओगे, टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल 2 मीडियंस आर इनफ फॉर अ ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल में मीडियन फाइंड करने, सॉरी सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए बस 2 ही मीडियन ड्रॉ करना काफी होता है। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत इस पॉइंट में, बात समझ में आ रहा है, इसको लिख लो और नीचे जो फिगर बना है इसको फिगर बना लो।